कभी फ़ील हुआ है तुम रूम में एंटर करते हो और कोई तुम्हें नोटिस भी नहीं करता? तुम अनलकी नहीं हो, ना ही तुम गरीब हो, पर ये प्रेज़ेंस प्रॉब्लम। पहले तुम्हें ये समझना होता हो समझना पड़ेगा कि प्रेज़ेंस का मतलब क्या है? प्रेज़ेंस का मतलब लाउडनेस नहीं है कि तुम चीख रहे हो, ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो। प्रेज़ेंस का मतलब रिच नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। प्रेज़ेंस का मतलब है कामनेस, अच्छा पोस्चर और एक ऑरा जो तुम्हारे आस-पास एक ऑरा होता है, एक चक्र होता है, जिससे कि तुम्हें लोग फ़ील कर पाते हैं और ऑरा उन्हीं के पास होता है जो पावरफुल होते हैं। पावरफुल मेन जो होते हैं, वे अटेंशन को चेज़ नहीं करते, अटेंशन उनके पास खुद आती है, अटेंशन उन्हें फ़ॉलो करती है। फिर हमें बात करनी होगी कि मैन के पास ज़्यादातर ये प्रेज़ेंस इतनी वीक क्यों हो रही है अब? इतनी बेकार प्रेज़ेंस क्यों है और तुम्हारी इतनी बेकार प्रेज़ेंस क्यों है? रीज़न 1 पुअर पोस्चर। तुम्हारा पोस्चर काफ़ी बेकार है, जैसे कि तुम झुक के ऐसे बैठे रहते हो, उम, कमर तुम्हारी स्ट्रेट नहीं है और झुक के बैठे रहते हो, हेड भी डाउन है तुम्हारा। और तुम्हारी इसी तरह नींद भी पूरी नहीं है, तुम्हारे फेस पे भी वो दिख नहीं रहा है, तुम्हारे फेस पे भी अलग ही एक थकावट है, कोई ग्लो नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरा अफ़ेक्ट करता है तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेकंड चीज़ जो है वो है नर्वस आई मूवमेंट, मतलब कि तुम्हारा कोई भी आई कॉन्टैक्ट नहीं है किसी से, तुम नीचे देख के बात कर रहे हो, तुमने ऐसे करके बैठ गए हो, तुम वो नीचे देख रहे हो, काफ़ी मतलब वो कर रहे हो, तुम शाय हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है तुम्हारी प्रेज़ेंस को। तुम कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करता है, वो का सभी लोग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। थर्ड चीज़ है वो है वीक वॉइस एनर्जी, मतलब कि तुम्हारी आवाज़ भारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार आवाज़ है तुम्हारी और तुम चीख रहे हो या बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो, कोई तुम्हें फिर भी इतना नोटिस नहीं करेगा। तुम एक बार कहोगे, उसका नाम लोगे और चुप हो जाओगे जब तक वो दिखता नहीं है, तब लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। ये नहीं तुम कह रहे हो भाई सुन ले, सुन ले, सुन ले और तुम बोलते रहे हो, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी बेकार आवाज़ है और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रेज़ेंस होगी, तुम्हारा ऑरा होगा, तो भूल जाओ। हर चीज़ में तुम बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ कर रहे हो, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो किसी भी चीज़ को बोलने की किसी से, तुम्हारी प्रेज़ेंस नहीं है, आके तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और भाई कैसा है, हाथ मिलाओ, वो करो, गले मिल रहे हो। किसी से कुछ बात करने की 2 बंदे आपस में अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, उनके बीच में घुस रहे हो, उनसे बात करना चाह रहे हो, वे भले ही तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और निकालना चाह रहे हैं। ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई तुम्हारे से कुछ पूछ नहीं रहा है, उससे भी तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई तुम्हारे से एक छोटी चीज़ पूछ रहा है, उसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हो, ये सब उसमें ही आता है। काफ़ी ज़्यादा तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, इसी से ज़्यादा बोल रहे हो, जितना मीटिंग में वो इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, उससे ज़्यादा तुम बोल रहे हो। किसी से बहुत ज़्यादा मिहनत कर रहे हो। अब हमें देखना होगा हम कैसे अपना ऑरा बना सकते हैं और अपने प्रेज़ेंस को फ़ील करा सकते हैं, जो लोग तुम्हें अटेंशन देंगे और तुमसे बात करना चाहेंगे। पहली चीज़ जो है वो है स्लो डाउन रूल, तुम्हें कोई भी चीज़ इतनी फ़ास्ट नहीं करनी है। कामली अच्छी तरह से पूरा अपना पोस्चर सही रख के रूम में एंटर करना है, जिससे कि देखते ही लोग तुम्हें शॉक हो जाएँ। अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है, जैसे कि तुम मीटिंग में जा रहे हो, वहाँ फॉर्मल पहन के जाना है, नॉर्मल जो बेसिक्स होते हैं वे पता होने चाहिए तुम्हें, जैसे कि बेल्ट के स्ट्रैप का कलर, वॉच स्ट्रैप का कलर और शूज़ का कलर सेम होता है। ऐसे मतलब कि जो भी फॉर्मली होते हैं वे तुम्हें फॉलो करने चाहिए, अगर तुम कर सकते हो। काम रहना है तुम्हें, धीरे बोलना है, जब ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीरे अपनी बात को डीप वॉइस में रखना है, जैसे कि शालिन रटन भाई की वो आवाज़ सुनी होगी तुमने, क्या बढ़िया आवाज़ है। तो ऐसे तुम्हें भी धीरे बोलना है, भारी आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में बोलना है, धीरे चलना है, अपने उसमें कामनेस दिखानी है। जैसे कि तुम अगर नर्वस भी हो रहे हो, तो जब तुम काम रहोगे तो तुम्हारी नर्वसनेस खुद चली जाती है। सेकंड चीज़ है वो हमारी है, वो है आई कॉन्टैक्ट। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो उसकी तरफ देखो, ये नहीं तुम बोल किसी और से रहे हो और देख कहीं और रहे हो, वो बात तब अच्छी लगती है जब तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अटेंशन तुम्हें लोग दे रहे हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारे लोग तुम्हारे से बात कर रहे हैं, तुम एक की तरफ देख रहे हो, दूसरे को ऐसे जवाब दे रहे हो, वो तब अच्छा लगता है जब तुम कहीं के किंग हो और तुम्हारे स्लेव्स होंगे, पर ये मीटिंग में अच्छा नहीं लगता है। जिस तुम्हारी कॉन्टैक्ट अच्छी तरीके से बात करनी है, चाहे तुम्हारा वो बॉस भी है जो भी, ये एटिकेट्स में आता है, ये कुछ बुरा नहीं लगता है कि आँखें दिखा रहा है। जैसे कि आई कॉन्टैक्ट हमें अपना अच्छा रखना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है हमारी वो है स्टिलनेस, मतलब कि हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखानी है अपनी, ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं है, स्टिल रहना, काम रहना है। कम मूवमेंट होगी तभी तुम्हारी ज़्यादा अथॉरिटी होगी, तुम्हें लोग फॉर ग्रांटेड नहीं हैंड्स कंट्रोल रखने हैं, तुम्हें अपनी चीज़ें समझाने के लिए हम हैंड्स का गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो। और जो हमारी फोर्थ चीज़ है वो है स्पीक विद पर्पस। जैसे देखो मैं ये नहीं बस बड़-बड़ करते रहना है, उससे भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ऑरा नेगेटिव होता है और तुम्हें लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तुम्हें कम बोलना है, पर वो इतना बोलना है कि समझ सबको आए, बल्कि जितना तुम बोल रहे हो उससे ज़्यादा ही समझ आए, कम ना आए बिल्कुल भी समझ। कोई-कोई लोग होते हैं अपना अटेंशन कम करवाने के लिए, अपने आप पागल दिखाने के लिए इतना बोलते हैं, बड़-बड़ बोल रहे हैं, पर उनकी बात समझ नहीं आती है, उनका काफ़ी ज़्यादा बेकार वो हो जाता है। तो
इस वजह से तुम्हें बोलना कम है, भले वो ज़्यादा है, और तुम्हें इंटेंशन से बोलना है, पर्पज़ से, क्या बोलना तुम चाहते हो ये बोलना है। साइलेंस भी ले सकते हो तुम अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि साइलेंस वीकनेस नहीं है। कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो हम पागल रहेंगे, ये बिल्कुल भी तुम्हारी गलतफ़हमी है। आज के लिए इतना था, वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।